हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये इसका पार्ट वन है। इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे इस वीडियो के बाद। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर के नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं गाइज। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन इत्यादि सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी से बेनिफिट ले सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है 11th क्लास 2025-26, ठीक है। और अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा नंबर पेपर में ला सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। और अभी आप 11th क्लास में हैं, अभी आप 12th में भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें हम यहाँ पर करवाएंगे 11th में भी और 12th में भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले ये मेरा नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, पहला पॉइंट है अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। मतलब जो अरस्तु है उसे कहते हैं कि जो राजनीति है उसका जनक है, यानी कि जनक को ही पिता कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तु को इसका पिता कहा गया है, किसका? राजनीति शास्त्र का। नेक्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है प्लेटो, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई है। जो पॉलिटिक्स और रिपब्लिक क्वेश्चन पेपर में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पॉलिटिक्स किसने लिखी और रिपब्लिक, फिर वो जहां पर पॉलिटिक्स होता है वहां पर प्लेटो लिख देते हैं और जहां पर रिपब्लिक होता है वहां पर अरस्तु। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक है उसके जो लेखक है वो है प्लेटो और जो पॉलिटिक्स है उसके जो उसके लेखक है वो है अरस्तु, ठीक है। आगे देखिए, अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जो अरस्तु थे उन्होंने लगभग 158 देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन करा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। जो अरस्तु है उनको ये कहा जाता है कि ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र के अध्ययन से राज्य तथा सरकार का ज्ञान मिलता है। देखिए, अगर हम राजनीति शास्त्र को पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करने के बाद हमें क्या पता लगेगा? राज्यों के बारे में ज्ञान मिलेगा और हमें सरकार के बारे में ज्ञान मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न पॉलिटिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट डेहल है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए नाम, और रॉबर्ट डेहल याद कर लीजिए, ताकि पेपर में आपका 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन ये बनता है तो आपसे छूटे ना और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। आगे देखते हैं। आगे बता रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइज, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है राजनीति क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे राजनीति है क्या। बता रखा है राजनीति प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से संबंधित है। जो राजनीति है वो प्रत्येक व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां हैं वो है, ठीक है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जो राजनीति है वो क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। कोई भी गतिविधि जो कि शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है राजनीतिक गतिविधि कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको आप कर रहे हैं और वो किसके लिए है? वो है शक्ति के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी राजनीति। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण लिखें। जो राजनीति है उसका आधुनिक दृष्टिकोण क्या हो चुका है, आइए देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत न केवल राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसमें शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीति संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण, मानवीय व्यवहार का आधुनिक अध्ययन किया जाता है। मतलब पहले जो राजनीति थी उसमें क्या होता था? उसमें सिर्फ राज्य के बारे में अध्ययन होता था और सरकार के बारे में। लेकिन जो अब की राजनीति हो गई ना, मॉडर्न राजनीति, आधुनिक राजनीति, उसमें
सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। लाइक कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन होता है, राजनीतिक विकास का अध्ययन होता है, राजनीतिक संचार का और भी अन्य तरीकों के अध्ययन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। अब यहां पर हमें डिफरेंस बताना है किसमें किसमें, राजनीति विज्ञान में और समाजशास्त्र में। आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है। बता रहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें राज्य का अध्ययन होता है और सरकार का अध्ययन होता है, जबकि जो समाजशास्त्र है उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें किसका अध्ययन होता है, सिर्फ समाज का। आगे दिखा रखा है सेकंड, राजनीति विज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर आधारित होता है, लेकिन समाजशास्त्र भूत और वर्तमान से ही संबंधित होता है। कहा जा रहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें आपको पास्ट का भी अध्ययन मिलता है, प्रेजेंट का भी मिलता है और फ्यूचर का भी मिलता है, लेकिन जो समाजशास्त्र है उसमें आपको पास्ट का मिलेगा और वर्तमान का मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन करो। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके क्षेत्रों का वर्णन करना है, ये देखते हैं। पहला, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्षेत्र राज्य एवं सरकार है। मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका मुख्य क्षेत्र क्या है, राज्यों का अध्ययन करना और सरकार का अध्ययन करना। ठीक है। आगे दूसरा, शक्ति एवं राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि जो शक्ति और जो राजनीतिक विचारधारा है उनका भी अध्ययन इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने तथा क्यों कहा। जो राजनीति विज्ञान है उसको सर्वव्यापी विज्ञान, ठीक है, क्यों कहा, आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है, राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। मतलब जो राजनीति है उसे क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, और कुछ अन्य विद्वान इस विषय को कला मानते हैं, और कुछ इसको विज्ञान मानते हैं, ठीक है, और कुछ इसको कला मानते हैं। ठीक है। हर किसी की अलग अलग जो विचार है वो है। ठीक है। आगे दिखा रखा है दूसरा, अरस्तु इसे सर्वव्यापी विज्ञान मानते हैं क्योंकि राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों में केवल राजनीतिक संस्थाएं ही नहीं आती बल्कि सामाजिक संस्थाएं भी आती हैं। जो अरस्तु है इसको सर्वव्यापी विज्ञान मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें केवल राजनीतिक संस्थाएं नहीं आती बल्कि इसमें सामाजिक संस्थाएं भी आती हैं। तो आई होप आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में सारी चीजें अच्छे से आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्लास ग्रुप में शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है आखिर उसकी क्या आवश्यकता है, आइए देखते हैं। दिखा रखा है राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता अर्थात महत्व। पहला, राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में सहायक होते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो चीजों को सच्चाई के प्रति समझाते हैं, अच्छा बताते हैं, ठीक है, वास्तविकता समझने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। इसके द्वारा अंतर्ग्रथित तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। मतलब कि एक देश के भीतर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। सेकंड दिखा रखा है, ज्ञान का सरलीकरण करना संभव बन जाता है। यानी कह रहे हैं कि जो ज्ञान होता है उसका जो सरलीकरण करना होता है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तीसरा है, राजनीतिक सिद्धांत शांति की स्थापना एवं विकास तथा बाहुल्य की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो कहीं ना कहीं काफी मसले सुलझाता है, चाहे वो विकास का हो चाहे वो बाहुल्य का हो। ठीक है। आगे दिखा रखा है फोर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन एक व्यक्ति की वृद्धि के विकास में काफी सहायक होता है। देखो जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, अगर जो व्यक्ति का वृद्धि होता है, जो व्यक्ति का विकास होता है, उसमें बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है क्या, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में डाउट है नोट्स को लेकर वो क्लियर कर सकते हैं। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्या लाभ हैं। जो राजनीति विज्ञान है जो हम और आप अभी पढ़ रहे हैं इसका लाभ क्या है ये बताना है इसमें। ठीक है। तो गाइस इसकी वीडियो आपको पार्ट सेकंड
2 से 3 दिन या 4 दिन में मिल जाएगी, या फिर हो सके हफ्ते में, यानी कि संडे को मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेट होकर आपको और बेहतरीन वीडियोस यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।